देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हमको इन तीन में से दो को चुनना हो तो हम उसको कैसे चुन सकते हैं, और परमुटेशन क्या होता है कि उन दो को चुनने के बाद उनको अरेंज भी करना है। तो अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो, अगर हमको इन तीनों में से दो प्लेयर को चुनना है तो हम इसको कैसे चुन सकते हैं। या तो हम कोहली और रोहित को चुने, या तो हम कोहली और धोनी को चुने, और या तो हम रोहित और धोनी को चुने। तो इन तीन तरह से हम इनको चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमको परमुटेशन करना हो, अरेंज करना हो, तो ये तीनों तो रहेंगे ही। देखो, ये तीनों तो है ही है। अब इसमें देखो, कोहली रोहित से पहले है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रोहित कोहली से पहले हो, इस तरह। इन दोनों में देखो, इस तरह। अब इन दोनों में देखो तो इस तरह। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हमको सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। जैसे तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करके टीम बनाया है ये, तो आंसर तीन आया। तीन तरह से बन सकता है। और परमुटेशन में होता है कि आप सेलेक्ट तो कर ही रहे हो, साथ ही उनका अरेंजमेंट पे भी ध्यान दे रहे हो, तो इसका आंसर 6 आया। ये है हमारी फुटबॉल टीम। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 11 में से 6 लोगों को लेकर एक टीम बनानी है, तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो देखो, 11 CP, तो 11 में से हमको 6 सेलेक्ट करना है, तो वो हो गया 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और फिर ये डिफरेंस 5 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया हमारा 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5। और 11 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 करते 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 1 तक। अब मैं ये कहूं कि हमको इन 11 में से 6 प्लेयर लेकर उनको अरेंज करना है, तो इसका मतलब ये है 11P6, मतलब 11 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मतलब पहले 6 सेलेक्ट कर लो, फिर उनको अरेंज करो। जैसे ये सिलेक्शन ही हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 11C6, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको आपको अरेंज करना है, तो 6 फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा ना। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको 6 प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो ये है, पहले वाले में आप कितने सेलेक्ट कर सकते हो, 11। दूसरे वाले में आप कितना सेलेक्ट कर सकते हो, 10, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, तो अब अवेलेबल कितने हुए, 10। तीसरे वाले में 9, क्योंकि एक प्लेयर यहाँ आ गया, एक प्लेयर यहाँ आ गया, तो इसमें अब 9 आ सकते हैं। फिर इस वाले में 8, इस वाले में 7, और इस वाले में 6। ये मल्टीप्लिकेशन, और इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इस तरह आपको डिफरेंस पता होना ही चाहिए कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर बिगिन विथ A and E कैन फॉर्म विद द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन। देखो, इक्वेशन में टोटल 8 वर्ड है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको 4 वर्ड का बनाना है, तो इसमें ऑलरेडी कंडीशन दे रखा है कि ए या ई से स्टार्ट होगा। तो हम पहले वाले बॉक्स को कितनी तरह से भर सकते हैं, सिर्फ 2 तरह से, या तो ए के साथ या तो ई के साथ। अब दूसरे वाले बॉक्स को हम कैसे भर सकते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को पहला इसमें आ जाएगा, अब बचेंगे 7, तो ये 7। तीसरे वाले को 6, और इस वाले को 5। तो जब इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वही, हमें इतने प्रकार से हम 4 लेटर
का वर्ड बना सकते हैं। तो इसको इस तरह अप्रोच करते हैं। ए बी सी डी को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे ए इसमें पहले है ना, तो वो बाद में भी आ सकता है, डी पहले आ सकता है। तो ये होगा 4 फैक्टोरियल। एप्पल को इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। और फिर पी जो है वो 2 बार है ना, तो 2 से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल। अब बनाना 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। ए इसमें 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, और एन इसमें 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। मैंगो 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में से एटलीस्ट एक प्लेयर को सेलेक्ट करके कितने प्रकार से चुना जा सकता है, मतलब कम से कम उसमें एक प्लेयर जरूर हो, इस तरह कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो या तो आप सिर्फ विराट कोहली को सेलेक्ट करो, या तो आप सिर्फ रोहित शर्मा को सेलेक्ट करो, या तो आप सिर्फ धोनी को सेलेक्ट करो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप विराट कोहली और रोहित को सेलेक्ट करो, आप विराट कोहली और धोनी को सेलेक्ट करो, आप रोहित शर्मा और धोनी को सेलेक्ट करो, या आप तीनों को सेलेक्ट करो। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 तरह से आप टीम बना सकते हो, जिसमें एटलीस्ट एक प्लेयर तो होगा ही। देखो इसमें भी एक प्लेयर है, इसमें भी एक प्लेयर है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक प्लेयर जरूर है, इसमें भी एक प्लेयर जरूर है, और इसमें भी एटलीस्ट एक प्लेयर तो है ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 -1 करेंगे तब आंसर आएगा 7। ये फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n-1। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम बास्केट ऑफ 6 फ्रूट। तो वही हो गया 2 की पावर 6 -1। 2 की पावर 6 कितना हुआ, 64 -1 इक्वल टू 63। देखो धोनी, रोहित और विराट तीनों लाइन में खड़े ना, तो हम इनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 तरह से। और जब यही सर्किल में खड़े हों तो हम इनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3 -1 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल, मतलब सिर्फ 2 तरह से। अब थोड़ा इसको हम विजुअली देखते हैं। ये है वो 6 तरह। देखो इसमें विराट पहले नंबर पर, फिर रोहित, फिर धोनी। इसमें विराट पहले नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे धोनी, फिर तीसरे नंबर पर रोहित। तो ये 6 को देखो, सब डिफरेंट है एक दूसरे से। ये वाला डिफरेंट है इससे, ये वाला डिफरेंट है इससे, लेकिन सर्कल में हम सिर्फ 2 ही तरह से मिल सकता है। देखो यहाँ ये धोनी है, तो इसके राइट में विराट है और इसके लेफ्ट में रोहित है। और यहाँ पे धोनी देखोगे तो इसके राइट में रोहित है और लेफ्ट में धोनी है। तो सिर्फ 2 तरह से आप इनको देख सकते हो, ये 2 तरह से ही सिर्फ बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि सर्कल में जो कॉम्बिनेशन बनता है अरेंजमेंट का, उसमें एक कम हो जाता है, जैसे इसमें हुआ था 3 -1 फैक्टोरियल। फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन इन नेकलेस। तो हम जानते हैं n-1 फैक्टोरियल होता है सर्कल में, और नेकलेस वाले में 2 से डिवाइड कर देते हैं। बस ये आपको इसमें याद रखना है। In how many ways can a team of 4 be selected from 6 men, 5 women, if at least 2 women must be included? देखो हमें कह रखा है कि 2 इंक्लूड तो रहेंगी वुमेन, तो हम टीम कितने तरह से बना सकते हैं। या तो हम 2 वुमेन सेलेक्ट करें,
और 2 मैन, या तो हम 3 वुमेन सेलेक्ट करें या 1 मैन, या तो हम 4 वुमेन सेलेक्ट करें या हम 0 मैन, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो सेलेक्ट करना ही है। देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 एटलीस्ट है ही हैं, इसमें भी 2 है ही हैं, इसमें भी एटलीस्ट 2 है ही हैं। तो हमको पता है टोटल 6 मैन है और 5 वुमेन है। तो पहले वाले पे ध्यान दोगे तो 5 में से हमको 2 वुमेन सेलेक्ट करना है, फिर 6 में से हमको 2 मैन सेलेक्ट करना है। दूसरे वाले में 5 में से हमको 3 वुमेन सेलेक्ट करना है और 6 में से हमको 1 मैन सेलेक्ट करना है। और आखिरी वाले में 5 में से हमको 4 वुमेन सेलेक्ट करना है और फिर 6 में से एक भी मैन सेलेक्ट नहीं करना है। बस जो भी इसका आंसर आया उनको ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो देखो हमको 4 डिजिट का बनाना है, तो हम पहले वाले में कितने प्रकार से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। दूसरे वाले को भी हम 5 तरह से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि रिपीटिशन अलाउड है, मतलब जो संख्या इसमें आई है वो इसमें भी आएगी, और जो संख्या इसमें आई है इसमें आई वो इसमें भी आ सकती है। मतलब इसको भी 5 तरह से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरह से भर सकते हैं। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 625। अगर ये बोलता कि जो ये रिपीटेशन है ये अलाउड नहीं है, तब क्या होता? तब ये होता कि पहले वाले को हम 5 तरह से भर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को 4 ही तरह से भर सकते हैं, तीसरे वाले को 3 तरह से भर सकते हैं और लास्ट वाले को सिर्फ 2 तरह से। तो ये हो जाता 5 4 3 इंटू 2, तो 120। देखो इसमें पॉइंट ये याद रखना, जैसे इसमें नंबर दिया है ना 1 2 3 4 5, मान लो अगर नंबर ये देता 0 1 2 3 4, अब आपसे कहता है कि 4 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है, तो पहले वाले को हम कितने तरह से भर सकते हैं? अगर आपका आंसर आ रहा है 5 तो गलत, सिर्फ 4 तरह से। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो वो संख्या तो 4 डिजिट की स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसको हम सिर्फ 4 तरह से भर सकते हैं, इसको 5, इसको 5 और इसको 5। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। In how many ways can 10 chocolates be distributed among 3 children? देखो ये 10 चॉकलेट हैं और हमको इनको 3 बच्चों में बांटना है, तो हम कैसे बांट सकते हैं? मतलब किसी किसी बच्चे को 1 चॉकलेट मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, फिर किसी को बचा हुआ मिलेगा, या किसी को 1 भी नहीं मिलेगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो अगर इन 12 चॉकलेट के बीच में हम 2 डंडी रख दें, देखो ये 2 डंडी, तो इससे इससे क्या हुआ कि पहले वाले बच्चे को 2 चॉकलेट मिल रहा है, दूसरे वाले को 3, और फिर जो लास्ट है उसको 5 चॉकलेट। हम अगर इस डंडी का पोजीशन चेंज कर दें तो चॉकलेट के नंबर भी अलग अलग होते जाएंगे बच्चों के लिए। तो अगर आपको ध्यान दो, इस वाली डंडे को अगर हम इससे चेंज कर दें तो पहले वाले बच्चे को अब 3 मिल रहा है, इस वाले बच्चे को 2 मिल रहा है, फिर तीसरे बच्चे को 5 मिल रहा है। अगर हम इस वाले डंडी को पहले वाले चॉकलेट की जगह रख दें तब क्या होगा? अब पहले वाले बच्चे को 0 चॉकलेट मिल रहा है, दूसरे वाले को 5, तीसरे वाले को 5। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 जगहों में 2 जगह पे डंडी खड़ी रखी। तो अगर इन्हीं 2 को हम चेंज करते जाएं तो चॉकलेट की संख्या भी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी।
मतलब 12C2, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 में से अगर हम 2 सेलेक्ट कर लें डंडियों के लिए तो उस हिसाब से चॉकलेट भी चेंज हो जाएगा। तो यही हो गया 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, मतलब 12 इंटू 11 और 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 66। मतलब 66 तरह से हम बच्चों, 3 बच्चों में ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। In how many ways can 10 chocolates be distributed among 3 children if each child get at least 1 chocolate? मतलब सेम चीज है, लेकिन अब की बार कह रहा है कि एक चॉकलेट तो सब बच्चों को मिलेगा ही, तो एक ऑलरेडी फिक्स है, तो इन 3 चॉकलेट को हम हटा देते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम प्रोसेस, 9C2, 1 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8, 2 इंटू 1। अब ये 7 कहाँ गया, जैसे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 7 फैक्टोरियल कट ही गया, तो ये आंसर आएगा 36। तो हम 36 के तरह से बच्चों में जो है वो चॉकलेट बांट सकते हैं।